श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का 46वां अध्याय, खट्ट चत्वारिशो अध्याय, उद्धव जी की ब्रज यात्रा। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है तथा दोनों का समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, गोपियां भक्त की आचार्य हैं। सगुण ब्रह्मा उपासिका है, ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है, भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आरंभ में दासो अहम का भाव रहता है, बाद में सो अहम का अनुभव होता है। उद्धव जी ज्ञानी हैं तो, पर उद्धव जी के जीवन में भक्ति नहीं है। भक्ति रहित ज्ञान में अभिमान होता है। ज्ञान को भक्ति का साथ ना मिले तो ज्ञान जीव को अभिमान द्वारा उद्यत बनाता है। उद्धव ज्ञानी थे, परंतु हृदय प्रेम शून्य था। ज्ञानी में अभिमान रहता है, भक्त विनम्र होता है। संसार में कुत्ता बिल्ली आदि सभी अपना अपना जोड़ा बनाते हैं, पर परमात्मा के साथ रहे उसे उद्धव कहते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार यह उद्धव बृहस्पति के प्रधान शिष्य तथा वसुदेव के भ्राता देवभाग के पुत्र थे। सखा शब्द की व्युत्पत्ति समान अख्याति यस्य सः। संसार में सभी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। स्त्री जीव के सच्चे मित्र हैं। हमारा आपका आकर्षण कृष्ण के कारण है। यदि शरीर की सुंदरता का आकर्षण कारण है तो मरने के बाद आकर्षण क्यों नहीं होता? जिसने भगवान को अपना लिया वही जीव संसार में सबसे श्रेष्ठ है। बालकों के भरण पोषण में महानता है तो शूकर को महान कहना चाहिए, क्योंकि वह 10-10 पुत्रों का पालन करता है। लेकिन महानता कुटुंब पालन में नहीं, भगवत प्रेम में होनी चाहिए। इस संबंध में गोस्वामी जी का भाव उपदेय है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करई राम पद पंकज ने आ। एक दिन आधी रात के समय उद्धव ने भगवान को रोते देखा। उद्धव भगवान के परम सखा हैं। उत माने ईश्वर, धव माने मस्तक। जिसके मस्तक बुद्धि में परमात्मा प्रतिक्षण निवास करते हैं वही उद्धव है। उद्धव जी भगवान के प्रतिक्षण साथ रहते हैं। उद्धव जी ने अर्धरात्रि के समय भगवान की आंखों में आंसू निकलते देखे। उद्धव ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप रो क्यों रहे हैं? आपको कहाँ पीड़ा है? भगवान बोले, हे उद्धव, मुझे अपनी मैया की याद आ रही है। उद्धव बोले, आपके माता पिता वसुदेव देवकी मथुरा में ही तो हैं। भगवान बोले, हे उद्धव, ब्रज जैसा प्रेम नहीं है। मुझे रात्रि में मैया की याद आती है, सुबह गायों की याद आती है। मैं गोपियों के कल की कह करके तथा मैया के से परसों कह करके आया था। उद्धव बोले, वृंदावन चले जाओ। भगवान ने कहा, हे उद्धव,
कहना सरल है, करना कठिन है। यदि मैं वृंदावन चला गया तो आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, मैं तो समझता था कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, यह संसार को भुलाने को है। भगवान बोले, हे उद्धव, तुम ठीक कहते हो। जिस दिन वो मुझे भुला देंगे उस दिन मैं भी उन्हें भुला दूंगा। गच्छोध्वं व्रजं सौम्यं पित्रोनो प्रीति महावह गोपिनां मध्ययोगाधि मत्स्य संदेश और विमोचय। सौम्य स्वभाव उद्धव, हे सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं और कहते हैं, वहां गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है। उन्हें मेरा संदेश सुना करके उस वेदना से मुक्त करो। हे प्रिय उद्धव, तामनस्कम मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सगे संबंधी को छोड़ दिया है। भगवान ने नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, श्री राधा तथा गोपियों को कुशल समाचार पत्र उद्धव जी के द्वारा भेजे। इस प्रकार भगवान ने सैकड़ों पत्र अलग अलग लिख करके उद्धव को दिए। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ अपने स्वामी का संदेश लेकर के रथ पर सवार हुए और नंदगांव की ओर चल पड़े। अदाय रथम आरूढ़म प्रायो नंद गोकुलम। भगवान उद्धव के रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। उद्धव जी मन ही मन सोचते हैं, एक ऐसे भगवान हैं, ग्वाल बाल यमुना के किनारे रोज गाय चराने आते हैं। गाय मथुरा की ओर मुख करके खड़ी रहती है। यही ब्रज है, श्याम बिना ब्रज सुनो लागे। उद्धव के पहुंचने से पूर्व ग्वाल बाल आपस में श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। उसी समय मन सुखा बोला, ओ राजा धीराज है। तो सुग्वाल बोला, मैं एक स्वप्न देखा है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। सभी ग्वाल सखा आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसी समय रथ के घंटों की आवाज सुनाई दिया। सभी ग्वाल बाल सखा आपस सुनाई दिया। जो रथ स्वप्न में देखा था वही रथ दिखाई दिया। सखा बोले, प्रभु का आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सभी ग्वाल दूर से रथ देख करके श्री कृष्ण की कल्पना करने लगे। श्री कृष्ण की आकृति वाले श्री कृष्ण सदा उद्धव साक्षात श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। उद्धव ने रथ से उतर करके श्री दामा को गले से लगाया। बाल सखाओं ने अपना वस्त्र आसन के रूप में जमीन पर बिछाया। बाल सखा चारों तरफ से उद्धव जी को घेर कर खड़े हो गए। सखाओं ने उद्धव जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। सखा पूछने लगे, हे उद्धव जी, क्या हमारे कन्हैया हमें कभी याद करते हैं? उद्धव जी बोले, मैं क्या बताऊं ग्वाल बालों, श्री कृष्ण तो अब आपकी याद करते करते रोते रहते हैं। उद्धव जी ने सखाओं को पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में सबका नाम लिखा था। उद्धव जी ने सभी सखाओं को भगवान की तरफ से आश्वासन दिया
कि मैं कार्य संपन्न करके शीघ्र ही आप लोगों के पास आएंगे। श्री रामा पत्र खोलकर बाँचने लगे। सभी की अश्रुधारा बहने लगी। सभी विकल होकर के कहने लगे, हा कृष्ण के बिना सारा जगत शून्य है। ग्वाल सखाओं ने कहा, हम लोगों के लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। कृष्ण विरह में व्याकुल गोपों की दशा देखी नहीं जाती है। उद्धव जी बोले, मैं शीघ्र ही भगवान को लेकर आऊंगा। इसके बाद उद्धव जी गोपों सहित नंदग्राम में गए। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान नीलम्बोच्चति विभावसो। उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय गाय घास चरकर जंगल से लौट रही थी। गोपियां मंगल गान कर रही थी। नंद बाबा उद्धव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाया और भगवान की तरह अर्घपाद से विधिवत पूजन कर सुंदर शैया पर बैठाया। दिव्य भोजन पकवान खिलाए। फिर पैर दबाकर उद्धव जी से कहा, हे महाभाग, हमारे सखा वासुदेव जी अपने आत्मीय जनों के साथ कुशल से तो हैं ही। सौभाग्य की बात है कि आपने अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों सहित मारा गया। उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं? अपयस्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदं सखेन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे? उन्होंने वायु वर्षा, दवानल तथा अनेक राक्षसों से हमारी और गोकुल की रक्षा की है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, नंद बाबा का हृदय भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रग में रगा हुआ है। वह लीलाओं का स्मरण कर रोने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। नंद बाबा चुप हो गए। इत संस्मृत्यम नंदम कृष्णा नुर अग्धति। उद्धव जी ने कहा, आप दोनों नंद बाबा, मैया यशोदा वास्तव में बहुत भाग्यवान है। जो भाग्यवान नारायण में आपकी इतनी निष्ठा है, इतना प्रेम है। बलराम श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वह सारे संसार के उपादान कारण एवं निमित्त कारण हैं। वह ही ज्ञान के दाता हैं। कहाँ तक कहूँ मैं। यस्मिन् जना प्राणवियो काले क्षणं समावेश्यं मनो विशुद्धं निर्हित्यं कर्माशास् मायाशो याति परम गतिं ब्रह्मामयो अकर्णवर्णः अर्कवर्णः। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह कर्म वासनाओं को धो करके शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी नंद बाबा से कहते हैं, आप खेद ना करें, कष्ट ना हो। आप शीघ्र ही श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे। मां खदितम महाभागो द्रक्षतम कृष्ण मंत्रिके। वह अवश्य आएंगे। जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसी ही वह समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वह लीलार्थ
शरीर धारण करते हैं, आप सब में उन्हीं को देखो। आपको वियोग से उत्पन्न दुख प्रभावित नहीं करेगा। एवं निशासा ब्रुवतो व्यर्तितं नंदस्य कृष्णा अनुचरस्य पुराजनम। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार बात करते हैं और वह रात बीत गई। गोपियां प्रातः काल उठे और सबने अपनी देहालियों पर वासुदेव का पूजन किया। घरों को साफ कर दही मंथन करने लगी। सूर्योदय होने पर ब्रजवांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वह एक दूसरे से पूछने लगी, अरे सखी, यह किसका रथ है? क्या फिर कठोर हृदय वाला अक्रूर तो नहीं आ गया है, जो हमारे श्याम सुंदर को हम सब से छीन करके ले गया था? अब हमें ले जा करके अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान कराएगा या करेगा। किम साधिस्तम सास्मम बेभर्तम प्रेतस्य निष्कृतम। ब्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत करती रही कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उद्धव जी वहां पर पहुंच गए। ब्रज में चूल्हा तक नहीं जला। शांडिल्य ऋषि के यहाँ से नैवेद्य मंगाया। मैया रात को पीताम्बर पर हाथ फिराने लगी। मैया बोली, उद्धव, तुमने लाला की पीठ पर रस्सी का दाग देखा? उद्धव बोले, अब मैं मथुरा जाऊंगा, अब सुना नहीं जाता है। मैया कृष्ण के कपड़े देख करके रोने लगी। यशोदा की दशा का कौन वर्णन कर सकता है। पानी तक नहीं पिए उद्धव जी। मैया कौवे से बात करती। मैया कौवे से कहती है कि मेरे घर में भी बोला कर। दोनों हाथ ऊपर करके गरुड़ को पुकारती हैं मैया। ब्रज का प्रेम कौन वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का खड्ग 46वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।